ये 250 करोड़ का बजट पास किया है। अभी मैं तस्वीर दिखाता हूँ। आज सुबह मैं खेत आया हूँ, गेहूँ और मटर की फसल में दिमाग में ये बात चल रही है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। लो गाइस, पी लो चाय सुबह की। देखो चाय पीकर चलते हैं फिर खेत में। चलो पहले अब चल रहे हैं हम खेत में। देखो गाइस, ये देखो, मतलब कि ऐसा लगे धुंध पड़ रही है वो अभी भी। वो ऊपर ऊपर देखने में कितना सुंदर लगता है। तो गेहूँ अब खेत में एंटर करते हैं, फिर दिखाएं खेत, इनकी मटरों की फसल, गेहूँ की फसल। तो ये आसमान दिख रहा है, देखो दोस्तों, ये आसमान, ये इनकी ऐसा लग रहा है कि कोहरा पड़ रहा है। इनकी पड़ रहा, मतलब मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा। देखो तुम्हें क्लियर दिखाता हूँ। अभी हमारा फोन भी इतना अच्छा नहीं है। ये देखो ऐसे कितना धुंध है, कोहरा पड़ रहा है वो देखो दूर से। और अब यहाँ पर नहीं पड़ रहा, यहाँ वहां जाके यहाँ देखे तो यहाँ पर पड़ रहा है। ये देखो भाई, ये है गए हमारे खेत में, एक ये हमारा खेत गेहूं का। तो गेहूं अभी देखो ओस पड़ रही, देखो ओस। अरे एक है तो बोरा गेहूं का, ये दोनों खेत नजदीक नजदीक हमारे। तो अभी बस सुबह तो मतलब मैं उठा था ना, तब तो फिर भी इतनी ज्यादा कोहरा कोहरा पड़ रहा था, यानी कि धुंध धुंध कह लो या कोहरा, एक ही बात है। कोहरे से एक बचाव होता है कि दोस्तों की मटर की फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता, यानी कि मटरों की फसल को नुकसान नहीं, नुकसानदायक थोड़ा बहुत बोलने में आज हो रहा है। सरसों आ गए खेत, यानी कि मटर की फसल में आ गए खेत। तभी दिखाया था मैंने गेहूं के दोनों खेत। अभी हम मटर की फसल में है, तो मटर की खेती, मटर आ चुके। अभी एक चीज दिखाता हूँ, देखो गाइस, तुम्हें एक चीज देखना, नोटिस करना आप। ये देखो ऐसे लगे बर्फ की, इनकी सिल्ली जम रही है इनकी पत्तों पर, देखो इनकी इतनी ओस। अभी तुम्हें नजदीक से दिखाऊंगा, नजदीक से दिखाता हूँ। ये देखो ऐसे लग रहा है कि बर्फ जमी हुई हो। भाई एक कोहरे से एक बचाव हो जाता है कि मटर को सर्दी नहीं मारती। अभी ज़्यादा 2-3 दिन बरसात हुई थी ना, उससे ज़्यादा खतरनाक प्रभाव पड़ा। ओस तो नहीं हुआ, कोहरा तो नहीं पड़ा, लेकिन सर्दी बहुत थी, इसलिए नुकसान कर गई मटर की फसल को। देखो अभी 7-8 दिन लगेंगे इनमें ठीक से पकने में, फिर तोड़ेंगे इनको। भाई एक बात है कि कई लोग बोलते हैं कि गांव से ज़्यादा काम शहरों में होता है। कभी आके देखना गांव में, गांव को या खेतों में काम करिए देखना, फिर बताना शहर में ज़्यादा काम रहता है या गांव में काम ज़्यादा रहता है। लेकिन हम यहाँ पर काम नहीं देखते, हम इन्हें कभी रोज़ काम करते हैं ना, उसको काम नहीं कह सकते, उसे हम जिम्मेदारी कहते हैं कि जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है। और जो यहाँ पर एक काम है कि हम जो काम करते हैं ना खेती में, ये जो भी काम करते हैं खेती में आके,
उससे दिमाग को सुकून मिलता है, यानी कि दिल को सुकून मिलता है, उससे दिमाग फ्रेश, एकदम फ्रेश हो जाता है। शहर के काम करते हैं कि इतनी टेंशन भरी होती है कि पूछो मत। शाम तक तो इतनी टेंशन हो जाती है शहर वालों की। सुबह के जाते हैं माइंड फ्रेश के, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन छपता जाता है उसे जो उनकी टेंशन बढ़ती जाती है। टेंशन इतनी रहती है कि, लेकिन यहाँ पर एक अलग सिस्टम है गाँव में। गाँव में काम करते हैं हम तो क्या होता है कि माइंड माइंड फ्रेश हो जाता है। इनकी खेतों में आकर एक बार देखते हैं, यहाँ चारों तरफ घूमते हैं, थोड़ा वगैरह थोड़ा सा घूमते हैं, फिर हमारा दिमाग फ्रेश हो जाता है। कभी आप भी आके देखना। कहाँ से हो ये भी बताने, कमेंट में ज़रूर बताने कि आप कहाँ से हो, कौन से शहर से देख रहे हो। इनकी सुबह सुबह या इवनिंग में जब भी हम घूमने, तो ऐसे मतलब दिल को सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है दिल को। शाम को यहाँ पर आना, सुबह आना, जिम्मेदारी भी कह सकते हैं इसे। गाइस देखो सूर्य भगवान कहाँ गए, सिर पर आ गए रे। देखो अभी चलते हैं हम घर सीधा। देखो खेत, पैरों की हाल तो गई, भीज दो, पैंट भीज गया। अब चलते हैं सीधा घर। भाइयों घर आ गए। अब सबसे पहले नहाते हैं, नहाने का काम करते हैं, फिर करते हैं दिन की शुरुआत। दोस्तों हमने नहा लिया, नहा के आगे अब खाते हैं खाना। नहीं पहले करते हैं अगरबत्ती, इनकी ये नियम रोज का रह गया मेरा। ये नियम है रोज का, पहले नहा के फिर अगरबत्ती करके फिर खाना खाता हूँ। तो पहले करते हैं अगरबत्ती। वो सांवरे सेठ की, सांवरे सेठ जी की, एक खाटू श्याम, बोले बाबा, साडू माता, फोटो बाकी हो गई, इसको सीधी करें पहले। हमने कर दिया अगरबत्ती, अब खाते हैं हम खाना, फिर मिलते हैं। भाई सुबह के बज रहे हैं अब 10:30, यानी कि 10:30 हो गए। देखो 10:30 बज चुके। अब जिसके लिए मैंने ब्लॉग बनाया उस टॉपिक की बात करते हैं। भाई आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने एक खबर पढ़ी, उसको देखकर शायद लगा कि हम गलत नहीं है, जो हम कर रहे हैं ना वो गलत नहीं है। भाई सरकार ने हमारे जो छोटे क्रिएटरों के लिए, जो क्रिएटर है बनना चाहते हैं, क्रिएटर वीडियो वगैरह ने, उनके लिए 250 करोड़ का बजट पास किया है। अभी मैं तस्वीर दिखाता हूँ तुम्हें। भाई ये देखो फोटो, इसमें देखो स्कूलों और कॉलेज में बनेंगे क्रिएटर क्लब्स, युवा बनेगा हब यूट्यूबर, यानी कि हर घर से, हर गली से बनेंगे यूट्यूबर। देखो यहाँ पर सौरभ भाई, एलविश यादव, इसको मैं जानता ही नहीं कौन है, आप कमेंट करके बताना ये कौन है, मैं तो नहीं जानता इसको पर। लेकिन अब ये सिर्फ रियल या व्लॉग बनाने की बात नहीं रही, अब स्कूल कॉलेज में ये भी सिखाया जाएगा एडिटिंग कैसे करते हैं। तुम कौन से स्किल को इस मतलब आपके अंदर कौन सी स्किल है, एडिटिंग सोशल मीडिया पर आप दिखा सकते हो। यानी कि आपको फुल सपोर्ट मिलेगा कॉलेज स्कूलों से कि कैसे कंटेंट बनाए, किस तरह सोशल मीडिया पर अपलोड करें, सब कुछ सिखाया जाएगा। अपनी स्किल को सोशल मीडिया पर किस तरह दिखा सकते हो ये भी सिखाया जाएगा। अब ये साफ हो गया कि अब ये नहीं कहा जाएगा कि टाइम पास कर रहे हो तुम, टाइम वेस्ट कर रहे हो ये सब बनाकर, ये सब नहीं कहा जाएगा तुम्हें, क्योंकि ये सब अभी स्किल मानी जाएगी। अब ये जो है जो स्टार्ट होगा वो सबसे पहले स्टार्ट होगा मुंबई में स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे आगे करके बढ़ेगा, यानी कि एक साथ नहीं पर लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। शुरुआत में स्टार्ट मुंबई से होगा। अब हमें या तुम्हें ये डरने वाली बात नहीं कि लोग क्या कहेंगे, अब ये बस ये डर खत्म हो गया सबका, सभी भाइयों के लिए। अगर आज या अब कोई क्रिएटर बनना चाहता है ना, तो ये सोच कर उसे रुकना नहीं पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब सोच कर उसे रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब ये सिस्टम भी मान चुका है, क्योंकि सरकार ने मान लिया है कि ये रास्ता भी हो, कुछ बढ़ने का कुछ पाने का, ये भी एक रास्ता ही है।
ये कोई मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ना, ये कोई न्यूज़ के लिए नहीं बना रहा है कि न्यूज़ दे रहा हूँ ये सब कुछ नहीं। मैं ये ब्लॉग केवल ये इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, किसी से आप नहीं, किसी से कुछ तुलना मत करो कि आपकी तुलना किसी और से मत करो। खुद को छोटा मत समझो, बस यही बात है कि आज से समझो ये तो बहुत बड़ा आदमी है, मैं इससे छोटा हूँ, मैं तो कैसे कर पाऊँगा। ये तुलना बिल्कुल ही मत करो भाइयों। आज नहीं हुआ, कल हुआ नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ, लेकिन एक दिन तो होगा ना, धीरे धीरे होगा। एक साथ तो किसी से नहीं होता। किसी भी यूट्यूबर को देख लो आप, भाई आज एक वीडियो किया बनाया, कल वो वायरल होगा और वो यूट्यूबर बन गया। मेहनत सबको करनी पड़ती है, कि किसी देख लो, स्टेट देख लो, बिजनेसमैन देख लो, चाहे ये यूट्यूबर और रास्ते देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। चाहे कहीं पर भी देख लो, मजदूरी करोगे तो मेहनत करनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, रास्ता धीरे आसान होता जाएगा, जैसे जैसे आप करते जाओगे ना वैसे वैसे रास्ता आसान होता जाएगा। मैं भी अभी यही हूँ, सीख रहा हूँ। गलतियाँ हो रही है लेकिन रुकने का नाम नहीं। गलतियाँ हो रही है तो पता लग रहा है गलती कहाँ हो रही है, किस जगह मेरी गलती है, किस जगह मुझे सुधारना चाहिए। बस आप भी बनाते रहो, गलतियाँ होगी तभी तो सुधारोगे। अगर कुछ कर ही नहीं पाओगे, कुछ करोगे नहीं, स्टार्ट नहीं किया तो आपको कैसे पता लगेगा। और हाँ भाई, सरकार ने खुद बोला है कि इस रास्ते से कुछ बना जा सकता है। इस यूट्यूबर वाली ये यूट्यूब पर वीडियो बनाकर व्लॉगिंग व्लॉग हो गया, गेमिंग हो गया, जैसे कॉमेडी वीडियो, ऐसे बहुत से वीडियो बनाकर कुछ करा जा सकता है, कुछ पाया जा सकता है। इस रास्ते कोई रास्ता गलत नहीं है। मतलब कि आप वीडियो बनाओगे तो कुछ गलत है, आपको चलो टके तो कर ही नहीं रहे कि भाई जिससे हमारी बदनामी होगी वीडियो बनाने से। अब बताओ, ये यूट्यूबर है, पहले इन्हें कोई नहीं, सब मजाक उड़ाते थे। जैसे सौरभ भाई हो गए, सौरभ भाई नहीं, सौरभ जोशी हो गए, जो उनकी वीडियो देखता था पहले कहते थे ये क्या कर लेगा, इससे कुछ बेकार ही टाइम वेस्ट कर रहा है खुद का। अब देखो उसने कितने बड़े बड़े अवार्ड मिल रहे हैं। तो भाई देखो, कोई रास्ता छोटा मोटा नहीं होता, मतलब कि भाई ये छोटे काम छोटा है भाई, कहीं स्टार्ट करने में छोटा लगता है, लेकिन जब धीरे धीरे आसान बनता है ना, फिर मुकाम पे पहुंचता है। सब कहते हैं हाँ मुझे पता था ये ऐसे कर लेगा। तो भाई लगे रहो और स्टार्ट कर दो। अगर तुम सोच रहे हो कि स्टार्ट करने की तो स्टार्ट कर दो भाई, सरकार ने खुद कह दिया कि ये रास्ता है, सही है। 250 करोड़ का बजट पास किया है सरकार ने, तो क्या सोच समझ कर ही किया होगा भाई सरकार ने ये भी। हाँ भाई, अगर आपको लगता हो कि अभी कोई सपोर्ट रहेगा, आप अपना यूट्यूब चैनल का नाम कमेंट करो, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। मैं आपके चैनल पर वीडियो लाइक कमेंट शेयर सब करूँगा, सब्सक्राइब करूँगा। बस कमेंट में अपने चैनल का नाम कर देना, चैनल का नाम कमेंट कर देना, या उस चैनल से कमेंट कर देना जिससे मैं उस चैनल पर जाकर विजिट करके, मतलब विजिट नहीं, मतलब उस चैनल पर जाके सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करूँगा, सारी वीडियो पर करूँगा। बस एक बार अपना कमेंट कर देना। तुम और तुम भी अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट कर देना। और हाँ, अगर तुमने ये व्लॉग यहाँ लास्ट तक देखा है तो तुम समझ लेना कि तुम भी अकेले नहीं हो। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब के लिए जय हिंद।